चैप्टर 7 का क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर जो आपको दिया हुआ है 6 है ना, एक्सरसाइज 7.1 में। यहाँ सबसे पहले क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाली चतुर्भुज का प्रकार बताइए, है ना। यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। तो चतुर्भुज की बात करते हैं। इस चैप्टर में आपको 4 चतुर्भुजों को ध्यान में रखना है। कौन कौन सा चतुर्भुज पे ध्यान रखना है? जैसे सबसे पहले एक वर्ग होगा, ठीक है। तो वर्ग किसे बोलते हैं? जिसके चारों भुजा बराबर होती है, चारों कोण बराबर होती है, दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। जैसे ये 4 गो भुजा बराबर, ये चारों कोण बराबर, और ये जो तिरछा तिरछी लाइन जो खिंचा हुआ है वो क्या है? विकर्ण है। तो जब ये तीनों कंडीशन जो बता दिया जाता है तब हम उसको बोलते हैं वर्ग होता है, ठीक है। एक होता है आपको आयत, जिसको रेक्टेंगल भी बोलते हैं ना। तो आयत में देखिएगा कि आमने सामने की जो भुजा होती है आपस में क्या होती है? बराबर होती है। इसके चारों कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इनके दोनों विकर्ण जो होते हैं आपस में बराबर होते हैं। बात समझ गए? इसका मतलब ये होगा कि आमने सामने की भुजा बराबर, चारों कोण बराबर, जो कि 90 डिग्री का होगा, इसमें भी 90 डिग्री का होगा, और दोनों विकर्ण बराबर। इसमें भी विकर्ण बराबर है, इसमें भी विकर्ण बराबर है, लेकिन इसमें आमने सामने है, इसमें सब बराबर है। तो जब इसमें तीनों कंडीशन जब बोल देंगे तब ये आयत कहलाएगा। फिर होता है, एक होता है तुमको ऐसे समांतर चतुर्भुज। समांतर में क्या होगा? समांतर में आमने सामने की भुजा, देखो समचतुर्भुज होता है, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज देखोगे आमने सामने की भुजा क्या होंगे? बराबर होगी। जैसे आयत में बराबर होता था ना, उसी तरह इसमें भी रहेगा, लेकिन इसमें विकर्ण जो है बराबर है, लेकिन इसमें एक विकर्ण बड़ा होगा, एक में छोटा होगा। एक होता है समचतुर्भुज। क्या होता है? समचतुर्भुज। तो समचतुर्भुज में भी क्या होगा? ये भी तिरछा होगा, लेकिन इसमें चारों भुजा आपस में बराबर होंगे, जैसे कि इसमें हो रहा था। लेकिन इसका विकर्ण आपस में बराबर नहीं होता, एक छोटा होता है, एक बड़ा होता है। ध्यान रखेंगे, बात समझ गए ना। इस तरीका से हम पहचान सकते हैं कि कौन सा चतुर्भुज इसमें काम करेगा, कौन से नहीं काम करता। हमको क्या करना होगा? इन सभी की जो भुजाओं की लंबाई है निकालना पड़ेगा, उसके बाद हमको विकर्ण की लंबाई निकालना पड़ेगा, तभी पता चलेगा कि इसमें कौन सा चतुर्भुज का चर्चा किया है। तो सबसे पहले इसमें कोण के बारे में चर्चा नहीं करना है, बात समझ गए। इसमें भुजा और क्या विकर्ण के बारे में चर्चा करना है, ये सब ध्यान रखना है। बात समझ में आ रहा है ना? विकर्ण और क्या चीज? भुजा। इसके बारे में सबसे पहले करेंगे काम, उसके बाद देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन पहला का बनेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला लिख देंगे, और यहाँ पर लिखता है कि एक छोटा सा फिगर बना लो। क्या है? छोटा सा फिगर बना लो जानकारी के लिए, ठीक है। तो जिसको ए मान लेना, बी मान लेना, सी मान लेना, डी मान लेना। जैसे हम फिगर में ABCD रख लिए, तो ABCD में क्या करते हैं? इसको क्या मानते थे? x1 y1, कॉमा यहाँ दे देंगे x2 y2, ठीक है। और यहाँ क्या लिखते हैं? x3 कॉमा y3, और यहाँ क्या लिखते हैं? x4 कॉमा y4, यहाँ लिख सकते हैं। उसके बाद क्या होता है? यहाँ पे लिखेंगे माना कि अब कौन सा चतुर्भुज, तो ऐसा है नहीं, लेकिन चतुर्भुज है ना। चतुर्भुज जो है हमको कह रहा है कि कौन सा चतुर्भुज है ये बताइए, बोला है ना। यदि कोई है तो बताइए। और ये बता रहे हैं कि द्वारा बनने वाला चतुर्भुज का प्रकार बताना है, कौन से प्रकार का है। तो हम 4 प्रकार बता दिए, ठीक है। तो 4 प्रकार में से ही आपको खोजना है कि इसमें कौन सा होगा। तो माना कि चतुर्भुज ABCD है ना, में, ठीक है। अब कौन सा है हमको नहीं पता, लेकिन इसमें लिख दिए हैं में, है ना। तो ए का निर्देशांक x1 y1, ठीक है, यहाँ कॉमा दे देंगे। तो इसका जो होगा कितना होगा? इसका देखिए पहला दे दिया है -1 -2, ठीक है। इसमें कितना दे दिया है? 1 0। इसमें दे दिया है, यहाँ से देखिएगा -1 और 2, लास्ट वाला चौथा है तो चौथा में दे देंगे। तो यहाँ पर हो गया, कितना हो जाएगा? -1 और -2 हो जाएगा, -1 कॉमा -2 हो गया। बी का निर्देशांक, ठीक है। तो x2 कॉमा y2 कितना है जी? तो 1 0 हो गया, 1 कॉमा 0 हो गया। सी का निर्देशांक x3 कॉमा y3 कितना हो जाएगा? -1 कॉमा 2 हो गया, ठीक है। डी का निर्देशांक कितना हो जाएगा? x4 कॉमा y4, ठीक है। इसका हो जाएगा -3 और 0 हो गया। अब यहाँ से लिखेंगे, इसलिए अब क्या करेंगे? सभी भुजाओं का एक करके लंबाई निकालेंगे, फिर बाद में क्या करेंगे? इसके बाद विकर्ण की लंबाई निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे, इसलिए
ए बी, तो यहाँ हम ऐसे नहीं करके यहाँ लिख दे रहे हैं, तुम यहाँ लिख लेना एक भुजा ए बी की कुल लंबाई, ठीक है, के लिए क्या लिख सकते हैं, के लिए। और उसके बाद यहाँ ऐसे जो होगा यहाँ ए लिख लोगे, यहाँ बी लिख लोगे, ठीक है। अब बताइए कि ए बी की कुल लंबाई निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, वही होगा। अब यहाँ देखो x1 है, यहाँ क्या है x2 है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। ए बी है तो ए बी का देखिए, ए का कितना, x1 का कितना है, x1 का बताइए -1, ये माइनस यहाँ रूल पे, x2 बताइए 1, y का बताइए y1 -2 माइनस y2 बताइए 0, तो यहाँ पर ऐसे हो गया, ये दोनों जुड़ जाएगा -2 हो जाएगा, और ये 0 खत्म हो जाएगा, तभी हम -2 का होल स्क्वायर, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 हो गया, और ये भी क्या हो गया 4 हो गया, तो दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 8 हो गया। अब इसको तोड़ेंगे तो देखोगे कि वर्किंग नोट में भी लिख सकते हो कि जब हम इसका गुणनखंड करेंगे तो देखो कि 2 का स्क्वायर बन जाएगा, 2 का स्क्वायर बनेगा, एगो 2 रह जाएगा, उस कंडीशन में क्या है, स्क्वायर ऐसे 2 इंटू 2 इंटू 2 है, तो इसमें से 2 का पेयर बनेगा, बाहर निकल जाएगा, ऐसे रह जाएगा, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। किए हो गए, इसको बनाए हो गए तो किए हो गए, है कि नहीं। तो ध्यान रखना है, तो यहाँ पर चीजें क्या है, यहाँ पर कर लिए, फिर लिखेंगे। अब किसका निकालना है लंबाई, बीसी का, भुजा बीसी की कुल लंबाई, ठीक है, बीसी का कुल लंबाई। तो यहाँ बीसी का लिखेंगे तो रूट अंडर क्या लिखेंगे, अब यहाँ बी और क्या है सी है, x2 है और ये क्या है x3, x2 माइनस x3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y3 का होल स्क्वायर, बी सी इक्वल टू, अब ध्यान दीजिएगा क्या है, x कितना है, x2 का 1 है, ठीक है, माइनस x3 कितना है -1, तो -1 ब्रैकेट में डाल देना होल स्क्वायर, y2 का कितना है 0 माइनस इसका, और y3 का कितना आ गया 2, ठीक है। तो बी सी अब यहाँ देखो, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो जाएगा होल स्क्वायर, ये -2 ही बचेगा क्योंकि 0 का यहाँ खत्म हो जाएगा, ये बी सी हो गया इक्वल टू, अब यहाँ देखोगे कि ये दोनों जुड़ जाएगा, 2 का स्क्वायर हो गया, 2 दूनी 4 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, इसमें भी तो कोई 4 है, ये भी 4 है, उसी तरीका से देखो 8 है, तो 8 का हम कितना निकाल लेते हैं, डायरेक्ट ये निकालेंगे, इस तरह से देखेंगे कि इसका भी आता है 2√2 आएगा, ये सब याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ तक आने के बाद अब हम क्या करेंगे, बीसी का निकल गया, हमको इसका भी निकल गया, इसका निकल गया, अब CD या DC भुजा किसका निकालेंगे, फिर क्या करेंगे, DC है या CD भुजा की लंबाई, ठीक है, क्या लिखेंगे, DC भुजा की लंबाई निकालेंगे। तो यहाँ पर CD है, लिख देंगे रूट अंडर किसके किसके बीच में 3 और 4, तो x3 माइनस x4 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y4 का होल स्क्वायर। बताइए इसका नंबर कितना करता है, x3 कितना है -1 माइनस इसका, उसके बाद क्या बोला, और ये कितना है -3 है, क्या है -3 है, होगा होल स्क्वायर, y3 का बताइए, y3 का 2 है, माइनस होगा, माइनस हो गया, और इसका क्या है 0 है, इसे से होल स्क्वायर कर दिए, कोई दिक्कत यहाँ नहीं है, ठीक है। अब क्या करेंगे, CD हो गया -1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ऐसे करेंगे, इसका तो 2 ही होगा, CD हो गया। अब देखो कि 3 में से 1 घट जाएगा तो 2 बचेगा, और 2 अंदर यहाँ है ना, तीसरे का देखो 4 यहाँ हो गया, 4 हो गया, इसका मतलब CD इक्वल टू क्या होगा रूट अंडर 8 हो गया। इस तरीका से देखें 2 इंटू रूट अंडर 2, तो यहाँ पे भी देख रहे हैं तीनों कंडीशन में भी आपको क्या निकला है 2 इंटू रूट अंडर 2 निकला है, मतलब आप डायरेक्ट देखोगे कि रूट अंडर 8 वाला निकल गया तीनों में। चौथा देखना है हमको, चौथा में कौन होगा, तो अब A D होगा या D से लेकर A तक भी कर सकते हैं,
डी ए भी लिख सकते हैं या ए डी भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे फिर क्या लिखेंगे, फिर भुजा ए डी लिखो या डी ए लिखो कि कुल लंबाई के लिए, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे ए डी। तो ध्यान रखना क्या है कि तुम ए डी बोला है तो यहाँ 1 है और यहाँ क्या है 4 है, तो छोटा वाला है तो आगे लिख दो, बड़ा वाला है तो पीछे लिख दो, मतलब x1 और यहाँ x4, x1 माइनस x4 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y4 का होल स्क्वायर। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, डी बढ़िया से लिख दे रहे हैं ना। अब यहाँ देखोगे x1 कितना है, x1 बताइए कितना है, -1 हो गया, माइनस का फॉर्मूला का, x4 का कितना है -3 है, -3 दे दिए होल स्क्वायर, ठीक है, ब्रैकेट में घेर के। उसके बाद प्लस y1 बताइए, -2 है तो -2 हो गया, माइनस फॉर्मूला का, y1 कितना है, y4 कितना है 0। इस तरीका से देखा जाए तो ए डी इक्वल टू, जब यहाँ देखोगे कि ये -1 हो गया, माइनस यहाँ प्लस करेंगे 3 और यहाँ पर -2 ही रहेगा, फिर होल स्क्वायर, तो 3 में से फिर घटेगा कि नहीं घटेगा, घटेगा तो 2 बचेगा, 2 पर स्क्वायर हो जाएगा, ये 4 हो गया, अब ये भी 4 हो गया और प्लस 4 हो गया, इसका मतलब √8 हो गया, इसका मतलब हो गया 2√2 हो गया। तो ये चीज ध्यान रखना है, क्या करना है, ध्यान रखना है, यहाँ तक हम लोग चारों भुजाओं की जो लंबाई है आपस में क्या हो गई, बराबर होगा। जब यहाँ चारों भुजाओं की लंबाई बराबर हो जाएगी तभी हम साबित नहीं कर पाएंगे। अब साबित करने के लिए कि कौन सा चतुर्भुज है, हमको अब दोनों विकर्ण निकालना पड़ेगा। यदि अलग अलग होगा तो ध्यान रखना है क्या है, समचतुर्भुज, ठीक। और यदि मान लेंगे कि किसका समचतुर्भुज में किसका होता है, चारों भुजा तो बराबर है, वर्ग के बराबर हो गया, या फिर दोनों विकर्ण बराबर हो गया तो वर्ग होगा, और दोनों विकर्ण नहीं बराबर होगा तो समचतुर्भुज में जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं, सब समझ आएगा, तो ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है। आइए बात करते हैं, फिर इसको आगे बनाते हैं, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान दो, यहाँ तक हम मिटा दिए। अब दोनों विकर्णों की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, चारों भुजा निकल गया, अब दोनों विकर्ण और दोनों विकर्णों की कुल लंबाई। अब क्या यहाँ विकर्ण कौन कौन है, हाँ, तो यहाँ आप लिख लेंगे लंबाई, तो किसका किसका है लंबाई, किसका किसका होगा, तो एक होगा तुमको तिरछा तिरछी खींच लीजिए, ए से लेकर सी, और एक हो गया बी से लेकर डी, ठीक है, के लिए, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, तो ए से लेकर सी तक की लंबाई, तो यहाँ ए से सी का फिगर बना लेंगे, ए से सी तक का, इसका क्या हो गया x1 y1 हो गया, ठीक है, यहाँ कॉमा दे दीजिएगा, उसके बाद x3, y3 हो गया, ठीक है। अब यहाँ ध्यान देंगे कि यहाँ पर हमको क्या करना होगा, फॉर्मूला बैठाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला बैठाना पड़ेगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इसी को मिटा देते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर क्या करेंगे, ए सी इक्वल टू, ठीक है, क्या होगा √अंडर, बताइए, ये हो गया 1, ये हो गया क्या 3, x1 माइनस x3 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y3 का होल स्क्वायर। उसके बाद क्या लिखेंगे, x1 का कितना है -1, ये माइनस, और x3 का कितना है फिर -1 है, ठीक है, बात समझा रहा है ना। फिर y का बताइए, y1 कितना हो गया, y1 -2, फिर माइनस, y3 का कितना हो गया 2 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखेंगे क्या, ये माइनस का -1 लिख देंगे, और माइनस माइनस प्लस, ठीक है, अभी दोनों माइनस में है तो -4 हो जाएगा ए सी। अब यहाँ देखोगे तो एक तो माइनस से प्लस खत्म हो गया, 0 हो जाएगा, 0 का होल स्क्वायर, आई हो जाएगा 4 तक 16 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। फिर लास्ट में क्या करेंगे, 0 + 16 है तो 16 का 0 से जोड़ेंगे तो 16 ही होगा, 16 का हटाएगा तो 4 ही आएगा, 4 आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे कि यहाँ तक हो जाने के बाद
फिर लिखेंगे, फिर किसका निकालेंगे, विकर्ण कौन सा विकर्ण है, अब हो गया बी डी, है ना, बी डी विकर्ण की कुल लंबाई, ठीक है। अब यहां लिखेंगे बी डी, तो रूट अंडर, क्या ये 2 है, ये क्या है 4 है, ये समझ में आ रहा है ना कि ये 2 है, ये क्या है 4 है, नहीं आ रहा है। अच्छा रुको, घर से खाना खा के आएगा और नींद आ रहा है, ध्यान दो। तो यहाँ पर क्या हो गया, तो ये हो गया y2 हो गया माइनस y4 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो बी डी बताइए, तो इसका कितना है, x2 का बताइए ना, x2 का कितना है, x2 का कितना है 1 है, 1 हो गया, x -3 हो गया, -3 हो गया का होल स्क्वायर, प्लस y2 का बताइए 0 है, माइनस y4 का है 0 होल स्क्वायर। इसका मतलब ये हो गया कि ये 1 माइनस प्लस 3 होल स्क्वायर, 0 का होल स्क्वायर, इसका मतलब यहाँ हो गया कि 4 और 0 का मतलब 0, तो 2 बार गुना करेंगे 0 ही होगा। तो इस तरह से देखा कि 4 ही आ रहा है स्क्वायर, इसका स्क्वायर का फिर काट देंगे तभी हो जाएगा 4। इस तरह से देखा जाता है कि दोनों विकर्णों की जो लंबाई है कितना हो गई 4 है। तो इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चला कि चारों भुजाओं की लंबाई और दोनों विकर्णों की लंबाई आपस में जब बराबर होगी, इसका मतलब ये वर्ग हो गया, क्या हो गया वर्ग हो गया, ये साबित हो गया ना। तो ये हमेशा ध्यान रखना कि जब भी, तो यहाँ पर उसके बाद क्या लिखेंगे, इसके बाद लिखेंगे इससे पता चलता है, इससे पता चलता है कि जिस चतुर्भुज का चारों भुजाएं है ना, चारों भुजाएं आपस में बराबर हो और दोनों विकर्ण बराबर हो, तो वह चतुर्भुज वर्ग कहलाता है, क्या कहलाता है वर्ग कहलाता है। इसका मतलब ये क्या है वर्ग है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि इसको कैसे बनाए हम लोग, मतलब ये पहला क्वेश्चन को जब हम बना रहे थे तो उसमें क्या किए, सबसे पहले चतुर्भुज का एक छोटा सा फिगर बना दिए, चारों भुजाओं की कुल लंबाई निकाल दिए, उसके बाद दोनों विकर्ण निकाल दिए, तब जाके ये पता चला कि ये कौन सा चतुर्भुज है। बात समझ गए ना, तो इसका भी उसी तरह से बनाएंगे, दूसरा भी और तीसरा भी, ठीक है, उतार लीजिए।